नमस्कार, मेरा नाम आलोक राज। मैं आज डार्विन की थ्योरी पे बात करने जा रहा हूँ। भारतीय वैज्ञानिक और शिक्षकों ने मिलकर लगभग 1800 से ज़्यादा नोटिसें भारत सरकार को दी हैं। एनसीईआरटी के पैटर्न से डार्विन की थ्योरी हटा दी गई है। समझ नहीं आ रहा है कि अगर हटाई गई है तो दिया क्या जाएगा। डार्विन की थ्योरी का मतलब ये था कि मानव विकास कैसे हुआ, अर्थात हम वानर से नर कैसे बने। इस पैटर्न पर आधारित डार्विन की थ्योरी को एनसीईआरटी के पैटर्न से हटा दिया गया है 24 अप्रैल 2023 को। अभी अगर देखा जाए तो वैज्ञानिकों के अलावा धर्मों की मानी जाए, जो ईसाई धर्म है उसके संस्थापक, उसके महानायक, उसके ईश्वर कहे जाने वाले जीसस क्राइस्ट, उन्होंने कहा था पृथ्वी चपटी है, चिपकी हुई है। लेकिन 1000 ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे विज्ञान को कि पृथ्वी चिपटी हुई नहीं है। कारण है इसका, अब पूरी ईसाइयत अब भी जोर लगाती है कि पृथ्वी चिपटी हुई है। सूर्य के चारों ओर चक्कर पृथ्वी नहीं लगाती, बल्कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। कारण है क्योंकि जीसस ने कहा है, तो जीसस की बात कैसे झूठ हो सकती है। फिर आता है हमारे यहाँ सनातन धर्म में बताया जाता है कि पृथ्वी शेषनाग के सर पे रखी हुई है। अगर शेषनाग के सर पे रखी हुई है, उसका कोई प्रमाण अभी तक मिला नहीं है, तो ये शास्त्रों की मानी जा रही है ना। हमारे पास वैज्ञानिकी कोई प्रारूप ऐसा तो नहीं हाथ लगा कि किसी नाग के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है। हाँ, ये पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अभी तक के जो वैज्ञानिकों के हाथ लगा है। दरअसल धर्मों को बाहरी जगत के बारे में कहने का हक कम है। कारण है इसका, महावीर ने कहा, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर, उन्होंने कहा कि चंद्रमा पर देवी देवता रहते हैं। अब चंद्रमा पर कोई पुरुष पहुंचा तो देखा गया वहां कोई नहीं था, वहां तो कोई आदमी ही नहीं मिला। यहां तक कि ढंग से जीवन भी नहीं है चंद्रमा पर। अब जैन मुनि इतना चक्कर में पड़े कि महावीर ने कहा है कि चंद्रमा पर देवी देवता रहते हैं और वहां तो अच्छे से कोई भी वस्तु, ऑक्सीजन, पानी, कुछ भी उपलब्ध नहीं है। अब जैन धर्म वाले अगर दावा करने लगे कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाओं में नाम आता है आदिनाथ का। जैन धर्म के सर्वप्रथम मुनि जो हुए आदिनाथ, उनका नाम जो है ऋग्वेद में आता है। वे दावा करने लगे कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, जैसा कि उनको प्रमाण मिलता है कि आदिनाथ जो उनके सर्वप्रथम मुनि जैन मुनि हुए, वे ऋग्वेद में उल्लेखित हैं, लिखे हुए हैं। तो फिर इस हिसाब से तो जैन धर्म सबसे पुराना बैठेगा। मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में डार्विन और सनातन के कुछ अगर देखा जाए तो मेल होते हैं। जैसे कि डार्विन का कहना है कि जल में सबसे पहले जीवन हुआ, तो हमारे यहाँ सबसे पहला अवतार जो बताया जाता है सनातन धर्म में, वो मत्स्य अवतार है। फिर उन्होंने कहा एक ऐसा जीव बना जो पानी में और बाहर दोनों जगह चल सकता हो। तो दूसरा हमारे यहाँ अवतार आता है कूर्मा का, माने तो कछुआ का, जो पानी में भी चलता है, रहता है, और आपकी ज़मीन पर भी रेंगता है, चलता है। फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे प्रोसेस होता रहा। सृष्टि में
लगातार परिवर्तन होता रहा। फिर बताते हैं कि एक ऐसा जीव आया जो पानी और कीचड़ को अलग कर सकता था। तो हमारे यहाँ तीसरा अवतार आता है सुअर का अवतार, जिसको क्या बोलते हैं, बराह अवतार। इसी क्रम में धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर केवमैन आया, गुफा मनुष्य, नरसिंह अवतार हुआ। आदमी धीरे धीरे तैयार हुआ, पूरा एकदम से नहीं बना। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारी और आपकी उंगली में लचीलापन है, ये चिंपैंजी में नहीं है। इसीलिए वो कोई चीज़ थाम नहीं सकता, कोई कला नहीं दिखा सकता है। जैसे कि वो लिख नहीं सकता क्योंकि कलम नहीं पकड़ सकता। जैसे कि वो मूर्तियाँ नहीं गढ़ सकता है, बना सकता है। बर्तन नहीं बना सकता है क्योंकि ये सपोर्ट उसके पास नहीं है। इसका मिलना नहीं हो सकता है। बाकी वो सारे कार्य करता है जो मनुष्य करता है। प्रकृति ने इस तरीके से ही बनाया है उन्हें। दरअसल इस्लाम की अगर मानी जाए तो वो धर्म तो भी अगर देखा जाए, उस पैगंबर जो उनके हुए मोहम्मद साहब, 1400 साल से कुछ ज़्यादा हो गए होंगे। वे दावा करते हैं सबसे पहले आदम और हव्वा आए पृथ्वी पर, जैसे कि मनु और शतरूपा सनातन में बताया जाता है। वहाँ अपने यहाँ एक फल खा लिया जो वर्जित फल था, सेब। उस फल को खा लिया तो वो बताया जाता है कि उन्होंने कहा हमारे इस स्थान को छोड़कर तुम पृथ्वी पर जाओ। जो उनके आका थे, अल्लाह थे, कहा तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा क्योंकि ये फल यहाँ पर वर्जित है। मिस्र में जीसस के पहले जो सिद्धांत दिए जाते थे वो बताया जाता था मिस्र की एक नदी जिसमें सबसे पहले की जीवों में मगरमच्छ आए। अगर मगरमच्छ की देखी जाए तो फिर इंसान तो बहुत बाद में आया। सनातन धर्म दावा करता है कि सबसे पहले मनु शतरूपा आए। अगर ये सिर्फ धर्म अलग है तो अभी कुछ समय पहले जब कोविड आया था तब कहाँ सब धर्म गए थे? किसी ने किसी से पूछा था किसका प्लाज्मा मुसलमान का है, हिंदू का है, ईसाई का है, यहूदियों का है? पूछा था किसी ने? नहीं पूछा था। मैं इस बात में सिर्फ ये बात रखता हूँ, सृष्टि में जो चल रहा है वैज्ञानिक अभी उसके 1% का आधा % जान पाए हैं। तो वे दावा करते हैं ईश्वर नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ईश्वर है या नहीं है ये तो तय होगा जब आप और आगे विकसित होंगे, तब तय कर पाएंगे है या नहीं है। अभी आप 1% का आधा % जान पाए हैं और तय कर रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, तो गलत है। अपने अपने समय की चुनौतियां अलग होती हैं। कबीर ने मांसाहार के खिलाफ देखो बताया कि बकरी पाती खाती है ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खाते तिनका का होई हाल। वहीं पर बुद्ध ने तो कहा है कि ऐसा नहीं है, सृष्टि में कुछ अतिरिक्त है ही नहीं। मानव गरिमा को प्रथम स्थान देते हुए वो मांसाहार के विरुद्ध हैं और नहीं भी हैं। उस पर हम किसी दिन एक वीडियो और बनाएंगे। ये अभी तो डार्विन की बात चल रही है। डार्विन का सिद्धांत हटाना बहुत गलत विषय है, उसे नहीं हटाना चाहिए।
अगर इस बात से आप लोग सहमत हों तो इस क्लिप को और आगे बढ़ाना। सब अपने अपने धर्मों के अनुसार बताते हैं कि सृष्टि इस तरीके से हुई, सृष्टि का इस तरीके से फला सृजन करना। अगर देखा जाए तो हम अगर मांसाहार करते हैं, जो भी व्यक्ति करते हैं मांसाहार, तो उनको अगर देखा जाए तो वे हजम कैसे कर ले जाते हैं। जबकि सांप का आप पीछे का भाग खाएं तो नहीं मरेंगे, अग्रभाग खा के आप मर जाएंगे। तो ईश्वर ने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि हम मांस खा ही नहीं सकते, हम ना खा पाते। जिस तरीके से आप किसी गाय के आगे या भैंस के आगे मांस का टुकड़ा डाल दीजिए जाके, वो नहीं खाएगी। शुद्ध शाकाहारी तो वो है। शाकाहार करना और उसे बोलना बहुत अलग विषय है। आप किन किन चीज़ों से भागेंगे। कण कण में ईश्वर है आप कहते हैं, सभी धर्म कहते हैं ईश्वर कण कण में है, उसकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। तो वे कौन से मुसलमान हैं जो हिंदुओं की हत्या करते हैं, वे कौन से हिंदू हैं जो मुसलमानों की हत्या करते हैं। यहाँ तक इतने इतने बड़े हथियार तैयार किए गए हैं कि 20-20 हजार किलोमीटर दूर बैठा इंसान मारा जा सकता है। मनुष्य की हत्या के इतने बड़े षड्यंत्र, इतने बड़े साधन, ये तो मानवीय भी नहीं है। आपके धर्म और आपके धम्म को हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मेरा कहना, आप अपने कर्म के स्वयं जिम्मेदार बने, ना कि हर चीज का ठेका लेते फिरे। आप अपने कर्म के स्वयं जिम्मेदार बन गए, हमारे हिस्से की सृष्टि का सहयोग हो गया, और क्या चाहिए आपको। अब क्यों ठीक, आप कौन होते हैं निर्णय लेने वाले कि फला इंसान को धरती पे नहीं रहना चाहिए। ये निर्णय गलत है, इसे स्वीकार करो, अन्यथा मानवता गर्त में चली जाएगी। आतंकवादी उग्रवादियों को देख लो, एक बार हिचकिचाहट नहीं आती है। कोई बच्चा, महिला, कोई भी हो, अगर वो जान लेने के लिए निकले हैं। मैं सिर्फ हर व्यक्ति से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने कर्म के स्वयं जिम्मेदार बने, ना कि ठेकेदार बने। यदि आप अपने कर्म के स्वयं जिम्मेदार बनते हैं, यकीनन आप अपने हिस्से की सृष्टि में सहयोग कर देंगे। डार्विन की थ्योरी को लेकर जो मैंने बात कही है, कृपया उस पर अपना विचार करें। अगर बात मेरी सही लगी हो तो इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और डार्विन की थ्योरी मेरे हिसाब से एनसीईआरटी पैटर्न से नहीं हटनी चाहिए, उसे वापस लाना चाहिए, क्योंकि उसके सिद्धांत बहुत बुनियादी हैं, बहुत बुनियादी सिद्धांत हैं। आप लोग अध्ययन करके देखिए, कोई हवाई नहीं है। और दूसरी बात है, आपसे कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो उसका जवाब गाली थोड़ी ना हो सकता है, आप बात से काट के दिखाइए। जय हिंद।